पॉलिटिक्स के माध्यम से शिक्षा को कैसे सुधारा जा सकता है? पॉलिटिक्स के माध्यम से भी शिक्षा को सुधारा जा सकता है। जैसे अभी नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। शिक्षा की अलख जगाने वाले एक आज शिक्षक की हम बात करने जा रहे हैं, जो बिहार सेंट्रल स्कूल डोइया के प्रिंसिपल हैं, श्याम सुंदर प्रसाद। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और नामांकन भी का पर्चा भी उन्होंने दर्ज करा लिया है। तो कहीं न कहीं मैं आपको बता दूं कि शिक्षा के क्षेत्र से जो है अब पॉलिटिक्स के क्षेत्र में इन्होंने कदम रखा है। तो मैं इनसे जानूंगा कि क्या कुछ कारण है और क्या कुछ लेकर जो है ये चुनावी मैदान में निकले। आपके श्रोता को, दर्शकों को मेरे बिहार सेंट्रल स्कूल और निर्दलीय प्रत्याशी श्याम सुंदर प्रसाद की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार। क्या कारण रहा है सर कि आप एक बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षा करीब 15-20 वर्षों से देने के बावजूद इस बार आप लोकसभा के चुनाव में कदम रखा, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में? आपको पता है कि जब मेरा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय शिक्षा का स्तर नीचे होने के कारण हमारे देशवासियों का जो है जीवन स्तर नीचे हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ और हमारे देशवासियों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ, आज कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि शिक्षा के स्तर में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुका है। यूँ कहिए कि शिक्षा अपने सही रास्ते से भटक चुकी है और जिसका खामियाजा हमारे नवयुवक और छोटे बच्चे भुगत रहे हैं। आप जानते हैं, आप पुराने समय में भी जानते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है कि जितनी भी बुराइयां होगा, इसे बिना शस्त्र उठाए अपनी कलम से उसे परास्त कर सकते हैं। इसलिए हम हमारे नालंदा वासियों से हम यही अपील करने आए हैं, हमारे शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिससे आपका सारा विकास होगा। जब व्यक्ति शिक्षित होंगे, अपने रोजगार देखेंगे, अपने विकास की बातें करेंगे और लोगों को समझेंगे। आज प्रत्याशियां ढेर सारी आती है, कुछ लोग कुछ नाम फेम देखते हैं, कुछ लोग उनके दबंगई को देखते हुए कर चलते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इसमें कितनी काबिलियत है जो हमारे क्षेत्र को और हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं। पॉलिटिक्स के माध्यम से शिक्षा को कैसे सुधारा जा सकता है? पॉलिटिक्स के माध्यम से भी शिक्षा को सुधारा जा सकता है। जैसे अभी सिंपल देखा जाए, हमारे राज्य ही नहीं बल्कि देश में मिड डे मील का प्रारंभ हो चुका है। जो हमारे नरसिंह राव ने प्रारंभ किए थे, उसको यहाँ पर लाया गया था है। नरसिंह राव जी ने यहाँ लाए थे उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा लाचार व्यक्ति थे, उनकी शिक्षा कैसे हम दे सकते हैं। लेकिन आज वो एक खाका पूर्ति हो गया है, उसके बनिस्पत शिक्षा वहाँ पर लुप्त होती जा रही है। सब कुछ है, शिक्षक हैं, बच्चे हैं, उसके बाद भी शिक्षा की कमी है। आखिर क्यों? इसमें कहीं ना कहीं तो राजनीतिक दाव पेच पड़ती है। आज शिक्षक व्यस्त हैं कि हम तो सिर्फ उसी फेर में रह जाते हैं, खाना बनाओ, ये खिलाओ, और न हम बच्चे को शिक्षा दे पाते हैं। और पदाधिकारी भी हम पर भिन्न भिन्न तरह से आरोप लगाते रहते हैं, अंकुश लगाते रहते हैं, जिसके कारण उन्हें शिक्षा का जो है विकास आगे बढ़ाने में बहुत कठिनाइयाँ होती है। गरिमा को बना करके हमारे बच्चे को शिक्षित करिए, ताकि उनका भविष्य आगे बढ़ेगा तो मेरा देश आगे बढ़ेगा। वोट कैसे मांगिएगा? वोट हम सिर्फ शिक्षा के ही बदौलत मांगेंगे, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है कि इससे सब कुछ किया जा सकता है। जैसे लगता है ज्ञान की भूमि में फिर से ज्ञान खिलेगा।
हाँ, इस नालंदा की ज्ञान की भूमि जो है, यहाँ की बगिया सूख गई है और हम लोग जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, हमारे सहकर्मी हैं, हमारे सहयोगी हैं, इस बगिया को खिलाने में जी तोड़ पिछले 2 महीना से कर रहे हैं और यह आशा करते हैं कि जो हम लोगों ने नॉमिनेशन का पर्चा भरा, जो भीड़ थी, उससे ये पता चला कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल डायरेक्टर थे और वो लोग थे जो बुद्धिजीवी थे, जो शिक्षा से रिटायर कर चुके हैं, नौकरी पेशे से रिटायर कर चुके हैं, वैसे वैसे लोग थे हमारे साथ। इसलिए हमको ऐसा गर्व हुआ कि आज फिर से इस नालंदा की धरती को, बगिया जो हमारे शिक्षा का सूख चुका है, उसे सींच करके हम लोग आगे बढ़ा देंगे। यही हम लोग के भरसक प्रयास रहेगा और इस प्रयास में हम पूर्ण सफल होंगे, जैसा लोगों का कहना है। तो ये थे प्रिंसिपल जो हैं बिहार सेंट्रल स्कूल के। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम शिक्षा की अलख जगाने को लेकर चुनावी मैदान में अपना कदम रखे हैं। तो अब यह देखना होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में जो है नामांकनों का दौर जो है वो जारी है और कितने प्रत्याशी अभी और नामांकन करने वाले हैं, इसको लेकर जो है जिला प्रशासन द्वारा वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। तो ये आने वाला समय में ही देखा जाएगा कि लोकसभा चुनाव का पलड़ा जो है वो किसके पक्ष में होने वाला है। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज़ नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।